इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो, यानी ए और बी के निर्देशांक दे दिए हमें, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए पी पर स्थित हो। ये हमें दिया हुआ है, तो एक बार हम चित्र से इसको समझ लेते हैं। ए बी के निर्देशांक हमें दिए हैं बेटा, ए के हैं -2, -2 और बी के हैं 2, -4। इनके बीच में कहीं पी स्थित है, इसी रेखाखंड पर है पी, कहीं भी हो सकता है। और उस पी के निर्देशांक हमसे, ये जो ब्रैकेट में होते हैं, ये निर्देशांक हमसे पूछे हैं। हमें बताया क्या है, ए पी बराबर 3/7 ए बी, ये हमें बताया है। तो देखिए बेटा, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें या तो ये बताएं कि ये किस अनुपात में बांट रहे हैं, या निर्देशांक बताएं और अनुपात पूछ लें। अब कुछ भी नहीं बताया, एक रिलेशन बताई है। यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, अनुपात ए पी और पी बी में क्या अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है बेटा, हमें क्या निकालना है, ए पी अनुपात पी बी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसी रिलेशन से अभी हम निकालेंगे। यहाँ से देखिए 7 को इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, 7 ए पी बराबर 3 ए बी। इसको देखिए आगे, 7 ए पी बराबर 3 ब्रैकेट ए बी, ये पूरा है। ए बी को मैं तोड़ सकती हूँ ए पी जमा पी बी में, ए पी जमा पी बी। इस ए बी को ऐसे तोड़ लिया। यहाँ से 7 ए पी बराबर आया, 3 गुना हो जाएगा दोनों के साथ, 3 ए पी जमा में 3 पी बी। यहाँ से बेटा देखिए 7 ए पी, ये 3 ए पी इधर आकर माइनस हो गया, किसके आगे प्लस निशान था तो इधर आकर माइनस, 3 ए पी बराबर 3 पी बी। ये यहीं पर है, इसको इधर लाए हैं। यहाँ से ये आया बेटा, 7 ए पी में से 3 ए पी गए, 4 ए पी बराबर 3 पी बी। अब हमें निकालना क्या है, ए पी अनुपात पी बी, यानी कि ए पी बटे पी बी। ए पी के बटे में पी बी लिया, गुना में इधर आकर बटे में हो जाएगा, बराबर आया 3 यहीं है और 4 गुना में था, इधर आकर बटे में आ गया। ये बात समझ रही हैं यहाँ से कैसे आया, इसको इधर ले आया और इसको इधर भेज दिया। तो यहाँ से क्या पता चला बेटा, ए पी और पी बी का अनुपात कितना है, 3:4। तो आइए हम फिर से चित्र पर आते हैं। ये हमें बता दिया गया है कि ये 3:4 में है। इस रिलेशन से हमने ये निकाल लिया। तो अब हम पी के निर्देशांक निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से, क्योंकि हमें अनुपात पता चल गया है। फिर से चित्र छोटा सा साइड में बना सकते हैं। ए बी पी 3:4 है, यानी कि ये है M1 M2। ए की वैल्यू है -2 और ये है 2, -4, यानी कि ये हुए x1 y1 और ये हुए x2 y2। छोटा छोटा लिख लिया ताकि अभी हम यहाँ से निकाल सकें। M1 x2 3 × 2, 3 ब्रैकेट 2 प्लस M2 x1 4 ब्रैकेट -2 की गुना है, बटे M1 + M2 यानी कि 3 + 4, कोमा M1 y2 3 ब्रैकेट -4 प्लस M2 y1 4 ब्रैकेट -2। जो भी वैल्यू हैं इनकी वो हमने रख दी, बटे M1 जमा M2 है तो 3 × 4। इसको हम सोल्व कर देंगे बेटा। 3 दूनी 6 -8 बटे 7, कोमा -12 -8 बटे 7। ये इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -1 बटे 7, कोमा 1 से निशान जुड़ गए, ये 6 में से 8 गया 2, -2 बटे 7, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, 1 से निशान जुड़ गए यानी कि -20 बटे 7। यही हमसे पूछा था बेटा बी के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, बिंदुओं ए
और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ए के निर्देशांक दिए हैं और बी के निर्देशांक दिए हैं। अब हमें बेटा 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में हमें बांटने के लिए 3 बिंदु चाहिए। एक बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ कहीं, तीसरा यहाँ। 3 बिंदु निशान लगाने से देखिए 4 बराबर भागों में बांट गया। 1 2 3 और 4, 3 बिंदु चाहिए। मान लीजिए इनके नाम रख दिए हमने P Q और R। तो हम ये बात लिख देंगे कि P Q R, माना P Q R A B रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब आप ये बताइए सोच करके कि P A B को किस अनुपात में भाग करेगा। देखिए P के इधर कितना हिस्सा है, एक हिस्सा। इधर कितना हिस्सा है, एक, इतना ही, इसके बराबर एक हिस्सा, दूसरा और तीसरा। तो P डिवाइड करेगा बेटा 1:3 में। इधर एक हिस्सा है और इधर 3 बराबर हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो 2:2 में। और जब 2:2 में करेगा तो इसको बराबर से भाग कर सकते हैं, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, 1:1 ही। 2 से भाग कर दिया तो 1:1 आ गया। चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, चाहे इससे भी, एक ही बात है बेटा। इधर भी बराबर हिस्सा है और इधर भी बराबर हिस्सा है, तो 1:1 कह सकते हैं। और R किस में डिवाइड करेगा बेटा, इधर 3 हिस्से हैं और इधर एक हिस्सा है, तो पहले वाले में 3:1। P डिवाइड करेगा 1:3 में। क्यों डिवाइड करेगा 1:1 में, क्योंकि इधर बराबर बराबर हिस्सा है। और R डिवाइड करेगा 3:1 में इस पूरे रेखाखंड को। यही बात हम लिख देंगे बेटा। माना बिंदु P Q R A B रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब हम 3 पार्ट्स में इस सवाल को हल करेंगे। P के निर्देशांक निकालेंगे, दूसरे पार्ट में Q के निर्देशांक और तीसरे पार्ट में R के निर्देशांक। अब पहला पार्ट है P रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करेगा। अभी हमने बताया कैसे, तो P के निर्देशांक फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें छोटा छोटा मान लेंगे बेटा, ये M1 M2, ये X1 Y1 और दूसरा बिंदु है X2 Y2। फॉर्मूले में पुट कर देंगे। M1 X2, ये P के निर्देशांक चल रहे हैं। M1 X2 1 और 2 की गुना, प्लस M2 X1 3 और -1 2 की गुना, बटे M1 + M2 यानी 1 + 3, कोमा M1 Y2 1 × 8 प्लस M2 Y1। ब्रैकेट लगाने से ये लगता है बेटा कि गुना है, अगर डायरेक्ट गुना का निशान लगाओगे तो फिर वो कर सकते हो वो भी। M2 Y1 3 ब्रैकेट 2 बटे M1 + M2 यानी कि 1 + 3। इसको सोल्व करेंगे। 2 - 6/4 कोमा 8 + 6/4 गुना कर दिए हमने। -6 आया, ये आया बेटा, 2 में से 6 गए, -4/4 कोमा 14/4। ये कट गया, 4 × 1 = 4 होता है, ये 2 से कट गया, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। तो निर्देशांक आए बेटा -1, 7/2। P के निर्देशांक आ चुके हैं -1, 7/2। इसी प्रकार से बेटा दूसरा पार्ट करेंगे हम। क्या लिखेंगे उस दूसरे पार्ट में, Q रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करेगा, इसलिए Q के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक हम निकालेंगे। इसको M1 M2 मान लेंगे अब की बार, इसको तो लेना नहीं है, अब की बार Q के हिसाब से करना है। और फिर उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। अगले पार्ट में क्या करेंगे, R के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो बाकी 2 पार्ट आप खुद इन्हीं लाइन से कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट Q और R के निर्देशांक आप खुद ट्राई कीजिए बेटा। साइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने हैं। ये 4 बिंदु दिए हैं, क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग नहीं होगा बेटा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं बेटा और फिर क्षेत्रफल की बात करते हैं। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान। मान लीजिए उसके बिंदु हैं ए बी सी डी और ये हमने लिख लिया कि बिंदु ए बी सी और डी क्रम में, ए बी सी डी एक ही क्रम में चले हम। ए के निर्देशांक हैं 3,0, बी के 4,5, सी के -1,4 और डी के -2,-1। इस प्रकार से अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है बेटा इसके विकर्ण जो होते हैं ना, ये ए सी और बी डी, आधा गुना विकर्णों का गुणनफल। ये बात हम लिख लेंगे बेटा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कि आधा गुना विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी गुना बी डी। तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब हमें ए सी पता हो और बी डी पता हो। ए सी कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए ए सी दूरी सूत्र से, ए सी एक दूरी है, रेखाखंड है, दूरी सूत्र से फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये किया, सोल्व करते हैं इसको आगे। एक से निशान जुड़ गए बेटा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आया 4 चौक 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी 16 है, तो ये आया वर्गमूल 32। अब वर्गमूल 32 को आगे सोल्व करके हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आगे सोल्व कर लीजिए, 16 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 होता है, पूर्ण वर्ग के मल्टीपल के रूप में लिख दिया। अब 16 वर्गमूल से बाहर आकर बन जाएगा 4, तो ये आया 4 वर्गमूल 2 इकाई या मात्रक, कुछ भी लिख दीजिए, ये इसी आ गया। अब बी डी निकाल लेते हैं ऐसे ही दूरी सूत्र से, बार बार दूरी सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बी डी y2 - x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसको हम सोल्व कर लेंगे बेटा। -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक से निशान जुड़ जाते हैं, बड़ी के निशान जो हो वो रहेगा, ये भी -6 का होल स्क्वायर, ये क्या आया 36 जमा में 36, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ये आया वर्गमूल 72, 36 दूनी 72। पूर्ण वर्ग के मल्टीपल के रूप में तोड़ेंगे इसको, ये हुआ 36 गुना 2, देखिए 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये आया बेटा 6 वर्गमूल 2 मात्रक। ये भी आ चुका है ए सी और बी डी। ये दोनों के दोनों को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। ए सी और बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये था बेटा समीकरण 1 से, तो आधा गुना में ए सी का मान आया 4 वर्गमूल 2 और बी डी का मान आया है 6 वर्गमूल 2। इनकी गुना करनी है हमें, देखिए ये आई आधा गुना 6 चौक 24 और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुना करेंगे जब हम वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, तो ये आया बेटा वर्गमूल 4, 2 दूनी 4 होता है, वर्गमूल 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये कुल मिलाकर हम कह देते हैं कि वर्गमूल से वर्गमूल कट गए, 1 से थे ये, तो यह 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आया बेटा 24। क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आ गया बेटा। इस प्रकार से पूरे एक्सरसाइज सोल्व होती है हमारी।